नूर अलहदा शाह साहिबा द्वारा लिखित सिंधी कहानी दुनिया एक स्टेज है का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। उस महफिल में सिर्फ मुझे ही नाचने के लिए बुलाया गया था। रात के पहले पहर में जब भीड़ इकट्ठा हुई थी और सभी मदिरा पीकर बेसुध हो चुके थे, तब मैंने पायल की छमछम से धीरे धीरे पांव उठाने शुरू किए। स्वर्गीय कजल बाई को जन्नत नसीब हो हमेशा कहती थी कि पहले तमाशाइयों को प्याले भर भर के पिलाओ, जब नशे में चूर हो जाएं बाद में नाचो। सिर्फ नोट ही नहीं पर खुद को भी तुम पर कुर्बान कर देंगे। पायल की छमछम के साथ साजिंदों ने भी साज छेड़ने शुरू किए और जमीन मेरे पैरों के तले जोर जोर से घूमने लगी। उसी फिरते मंजर में ही जैसे बिजली की तरह मेरी आंखों के सामने से वह गुजरकर गुम हो गया। पर्दे में मुंह डालकर बैठा, उसका सारा शरीर पटसन में लिपटा हुआ। मुझे लगा वह बेसुध तो है पर उसने मदिरा नहीं पी है। एक वही है जो जाग रहा है, बाकी सब खुली हुई लाल आंखों के भीतर मरे पड़े हैं और उनके खुले हुए मुंह में फकत कौवे कां कां कर रहे हैं कि नाच नृतकी, नाच 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 नृतकी, नाच नाच। नोट शिकार हुए परिंदों की तरह हवा में एक चक्कर लगाकर वापस आकर जमीन पर गिरते और जमीन और भी तेजी से मेरे पैरों तले घूमती थी। जमीन के उस तेज गोलाकार चक्कर में ही फकत एक बार उसने धीरे धीरे पर्दे में से मुंह निकालते हुए देखा और बस एक ही नजर मुझ पर यूं डाली जैसे मैं कोई अयोग्य चीज हूं, और एक फूंक मारकर जैसे कीड़े को हवा में उड़ा दिया जाए वैसी मुस्कुराहट के साथ वापस पर्दे में मुंह डाल दिया। स्वर्गवासी कजल बाई कहती थी कि अगर ऐसा कोई तमाशाई जिसकी नजर में तेरी कोई हैसियत न हो, उसे फंसाकर छटपटाने पर मजबूर करके अधमरा करके फेंक दो, जैसे जैसे तड़पेगा और चिल्लाएगा, जमाना उसका तमाशा देखकर पतंगों की तरह तुझ पर मरेगा। उसका पर्दे में वापस मुंह डालने पर मैंने पायल का सुर और भी तीव्र किया और नाचते नाचते जमीन के घेराव को और भी उसके करीब ले आए। उसके आगे गोलाकार में घूमती रही, पर न वह हैरान हुआ, न चौंका, न पर्दे में से मुंह को निकाला, न हिला न डुला। बस रात शम्मा की तरह पिघलती रही और तमाशाई पतंगों की तरह खाक होते रहे। फजर की अजान से कुछ पहले महफिल बर्बाद शहर के मंजर में बदल गई, जिसे दुश्मन का लश्कर घोड़ों की एड़ियों तले कुचल गया हो और यहाँ वहां लाशों के ढेर दिखाई दे रहे। खाने के लिए सजाए पकवान वहीं बिखर गए, बिस्तर रजाइयां सोए हुए जिस्मों के नीचे से खिसक गई। शहर उजड़ा, वादक माल बटोर कर चलते बने, बस मैं थी और वह था। बीच कमरे में लाल ईरानी गलीचे पर बैठकर मैंने पायल खोली। बस मुझसे 2 कदम दूर वह पर्दे में मुंह डाले बैठा था। मेरे हाथ पायल पर और आंखें उस पर गड़ी थी। बाहर मस्जिद में फजर की अजान शुरू थी और पूरी रात में उसने दूसरी बार पर्दे में से मुंह निकाला। उसने उठना चाहा तो मैंने बिजली की रफ्तार से उठकर उसे बाहों से जा पकड़ा। ठहरो, मैंने कहा। वो जैसे न चाहते हुए भी बैठ गया और चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। मेरा नाच तुम्हें नहीं भाया? वह सिर्फ मुस्कुराया। किस बात का गुरूर है, मर्दानगी पर? मैंने ठहाका लगाया और वह एक सलीकेदार मुस्कुराहट होठों के बीच दबाए बैठा रहा। वह मर्द कैसा जिसकी आंख औरत को देखकर बेकाबू न हो, मैंने कहा। पर अभागे, शर्मसार है तेरी मर्दानगी। मैंने अपनी आंखों में धिक्कार घोलकर उसकी ओर निहारा, पर उसने न मौन तोड़ा न मुस्कान। तन्हाई में मेरा नाच देखोगे? मैंने पूछा। भीड़ से तेरी शर्मसार मर्दानगी घबराती है शायद। चलो भीड़ से दूर किसी तन्हा कोले में चलकर मेरी जवानी का जलवा देखो। तुम्हारी शर्मसार मर्दानगी मेरी जवानी का ताप झेल न पाएगी। मजनू की तरह कपड़े फाड़कर चिल्लाते हुए सुनसान वीराने बसाओगे? है कुछ दम?
यहाँ कई आए और उनका वध हुआ। आओ आज तुम खुद को आजमाओ, मैं खुद को आजमाती हूँ। वह नृतकी कैसी जो दिलों को ना लुभाए। स्वर्गीय कजलबाई जैसी तेज नजर आने वाली पारखी औरत भी कहा करती थी कि अपनी 70 वर्ष की उम्र में उसने मुझ जैसी नृतकी नहीं देखी जिसकी नजर का मारा न मर जाए, न जी पाया, बस तड़पता रहा और एक घूंट के लिए तरसता रहा। कहा करती थी कि वह घूंट कभी मत पिलाना जिसे पीने से मरे हुए में जान पड़ जाए। चलो चलकर देखो तो सही मेरा नाच, जिसे देखने के लिए बादशाह भी फकीर बन गए। नोटों के थाल भरकर लाने वाले लौटते वक्त दया का कटोरा हाथ में लेकर मुझसे ही भीख मांगते रहे, पर मैं बादशाह को भीख देती हूँ, फकीर को नहीं। पर तुम पर निवाजिश करने के लिए तैयार हो। आओ आओ तुम अपना इम्तिहान लो, मैं अपना इम्तिहान लो। उसने पटसन का सिरा झटका से अपनी ओर खींचा। उसने वह सिरा अपनी ओर खींच लिया। उसकी आवाज में इतना सुकून था जैसे दरिया की छाती पर नाद की प्रतिध्वनि गूंजी हो, दूर तक सरल विनीत व अकेली। जिसे तुम नृत्य कहती हो वह किसी बारीक सुई के सुराग से गुजरते धागे का सृजन है, जिसका दूसरा सिरा किसी दूसरे के हाथ में है और तुम फकत नचाई जा रही हो। उसके लिए ना तो तुम्हारे नाच पर कोई मरमिटा है, बल्कि इसलिए कि जमाने को गर्दिश में रखना है, शाह को फकीर बनाना है और फकीर को तख्त नशी करना है। जिसकी उंगलियों पर सबके धागे लिपटे हुए हैं, उसकी बेफिक्री तो देखो। सिर्फ अपनी उंगलियों की जुम्बिश को देखता है, नीचे पुतलियों का नाच नहीं। ये तुम्हारे चक्कर लगाते पैरों के नीचे विनाशी फांसी के घाट का तख्ता बिछा हुआ है। फिर यह नाच भी कैसा नाच है नृत्य, जहां जहां पैर धरा वहां वहां से जमीन खिसकती जाए। यह जिसे तुम यौवन कहती हो पता भी है उसकी हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ हड्डियों पर मुट्ठी भर मांस। जब तक गिद्ध चीलों का निवाला बनने के काबिल है, आदमी को अपने होने का गुमान है। जैसे जैसे आदमी के मांस पर चीलें जमा होती हैं, वैसे वैसे आदमी अपनी ही सुगंध का, मतवालेपन का आनंद लेता है। मांस सड़ जाएगा, ये सागर जैसे लोचन, ये गुलाब जैसे होठ, ये छोलियों की तरह लहराती बाहें, ये भंवर की तरह घूमते पांव और ये खुशबू देने वाला तन कुछ भी नहीं है। नृत्य फकत मांस है, सिवाय इसके आदमी हड्डियों की एक मुट्ठी भर है, जिस पर उसके घायल मन का निशान भी नहीं मिलता है। ये आंसू, मुस्कुराहट, पीड़ाएं, नाजो अदाएं सब हवा की एक फूंक है। सदियों दर सदियों आदमी की गुमनाम हड्डियां खाक बनती रही हैं। कौन सी हड्डियां शाह की, कौन सी खाक फकीर की, यह गुत्थी कोई भी सुलझा नहीं पाया, सिवाय उसके जिसकी उदारता तो देखो, खाक से आदमी बनाकर खाक में मिला देता है। तुम तो नृत्य हो, अपने नाशवंत यौवन पर मुस्कुराती हो, पर पीछे मुड़कर तो देखो, बल्ले बल्ले, दुनिया के घोड़ों के खुर के तले कुचले गए लश्कर, खुदाई के दावेदार राजमहल, किले सब धराशायी हो गए। दुनिया ने थूक दिया या कितनों ने धन संपत्ति की तरह हाथों में लेकर एक ही फूंक से उड़ा दी। और नृत्य की कुछ के लिए तो यह जिंदगी फकत एक बारीक पारदर्शी पर्दा आशिक और माशूक के बीच में है। आशिकों ने तो एक ही झटके में दुनिया को रेशा रेशा कर दिया। तुम बताओ नृत्य, जब तुम चक्कर लगाती हो तब तुम्हें यह दुनिया क्या लगती है? मदिरा का प्याला कभी सोचा है जब नशा उतरेगा तो क्या होगा? मदिरा पीने के लिए नहीं होती नृत्य, मदिरा गिरा देने के लिए होती है। और फिर चक्कर देखो, मदिरा को होटल तक लाकर गिरा देने का नशा, बस इतना नशा चख लेना चाहिए, नहीं तो बाकी सब बेकार है, निष्फल है, खाक है, फना है। जितनी देर तक वह बात करता रहा, मुझे सांस लेना ही आगे रहा। मुझे लगा मांस मेरी हड्डियों से धीरे धीरे सड़ गल रहा है और एक अजीब सी गंदी बू मेरे चारों तरफ फैल रही है। जमीन मेरे पैरों तले खिसक रही है और हमारे सिवा कोई तीसरा है जो उसके और मेरे बीच में मुस्कुरा रहा है। उसके हाल पर भी और मेरे हाल पर भी मेरा गला खुश्क होने लगा और आंखों में उसके सिवाय सभी मंजर धुंधला से गए। जाने क्यों हो और क्यों हो, मैंने जैसे अपना समस्त वजूद इकट्ठा करके अपने दोनों हाथों में समेट लिया और उसके हाथ पकड़कर उन पर अपने होंठ रख दिए थे। उसी क्षण मुझे लगा कि मेरे पैरों के नीचे से सारी जमीन खिसक चुकी है और मैं फना के समंदर के नीचे और नीचे डूबती जा रही हूँ। घुमावदार तरीके से चक्कर काट रही थी। उसके हाथ का सहारा भी उस समंदर में एक तिनके की तरह था, वह भी छूटता गया।
मेरी हालत उस शराबी जैसी थी जिसे अपना नाम भी और घर का रास्ता भी याद न रहा। कैसे लड़खड़ाते घर पहुंचने के बजाय स्वर्गीय कजलबाई की कब्र पर पहुंची, याद नहीं। याद है तो सिर्फ यह कि सूर्य ढलकर सांझ बन चुका है। नीचे हर दिशा में जहां तक नजर जाती है कब्रिस्तान का फैलाव था और ऊपर बहुत ऊपर गिद्ध और चीलें चक्कर काट रही थी। मेरा सर कजलबाई के सीने पर था और मैं निरंतर रो रही थी। मृतकी चुप हुई तो मैंने रो दिया। कहा, काले पटसन में पर्दे में मुंह ढांप कर बैठा वह शख्स मैं ही हूं। अब सालों से पायल बांधकर गली गली में नाचता हूं और तुम्हें ढूंढता हूं, ज्ञान का पिटारा हाथ में लिए दर दर पर आवाजें देता हूं कि कहीं कोई हाथ आ जाए जो तुम्हारे हाथ जैसा हो। जिस पल तुमने मेरे हाथों पर से होंठ उठा लिए उसी पल से मैं दरबदर हूं। तुमसे पहले मैंने जिंदगी के कई साल मुर्शिद के कदमों में बैठकर गुजार दिए। वहीं पर दुनिया को तर्क करना और सांसों की विद्रोही घोड़ी को बारीक धागों से बांधकर काबू करना। पर नहीं, आदमी की सांसें सुख चैन के लिए नहीं, आदमी के लिए पागल है। मृत की दुनिया त्याग बीती जाए पर आदमी आदमी को कैसे त्यागे? यह इंसान जो फकत हड्डी भर मुट्ठी पर चढ़ा हुआ मांस है, उसके छुआव की जादूगरी तो देखो। खाक आग का शोला बन जाए और आग के शोले से समंदर, आग का भी वह शोला जो समंदर में भी न ठंडा हो सके न मंद हो सके। और उसे तो देखो लड़की, आदमी के वजूद के धागे तो अपनी उंगलियों से बांध लिए हैं पर उसका मन बेलगाम छोड़ दिया है। बाखुदा, जब वजूद उसकी मर्जी से भूलता है और मन अपनी मनमानी करता है, उस पल आदमी जैसे अधमरा पंछी होता है। हाय हाय, कैसे फड़फड़ाता है, कैसे तड़पता है, पर सब बेकार। उस दिन जब तुम मेरे हाथों पर से अपने होंठ उठाकर तेज हवा की तरह यहां से निकल गई थी, उस दिन जहां तक मुझे याद है पहली बार फजर की नमाज मेरा दुर्भाग्य बन गई और मैं वहां से अधमरे पंछी की तरह सीधे आकर अपने मुर्शिद के चरणों में गिरा था। मुझे आजाद करो, मुझे आजादी चाहिए, मैंने कहा। मुर्शिद मुस्कुराया जैसे किसी बालक की नामुमकिन ख्वाहिश पर मुस्कुराया हो। कहा, आजादी है कहाँ? यह सब जो तुम देख रहे हो, इंसान की कैद में अलग अलग दर्जे हैं। बस कैद खाने की कोठरी बदल जाती है, कैदी का तरीका बदल जाता है, पर आजादी तो कहीं भी नहीं है। पहले जहां कैद थे वहां तुम्हारे साथ दूसरे कई कैदी थे, इसलिए तुम खामोश, सब्र और सुकून से बैठे रहे। पर इश्क तो अपने आप में कैद तन्हाई है। बस खुदा माफ करे, कैद तन्हाई समझते हो? आदमी खुद ही तमाशा भी है और अपनी हालत का तमाशाई भी। मंद धार वाले चाकू से खुद का संहार करता है, फांक फांक करता है, तड़पता है, फिर खुद को समेटकर फिर संहार करता है। तड़पने के लिए, फांक फांक होने के लिए बुलाता है, आवाज देता है, चीखता है। पर कैद तन्हाई जो है, इसलिए कोई उसकी आवाज और आह नहीं सुन सकता सिवाय उसके जिसने उसके लिए कैद मुकर्रर की है। फिर मुर्शिद ने अपने पांवों को संपीड़ित करते हुए कहा, जाओ, तुम्हारा कैद खाना बदल गया है, जाओ। वह दिन और यह दिन मैं मुर्शिद के पूर्वानुमान के अनुकूल कैद तन्हाई में हूं। आदमी को पकड़ पकड़ कर अपने घाव दिखाता हूं, अपनी फांके पायल की तरह पैरों में बांधकर खूब नाचता हूं। तुम्हारा नाम पुकार पुकार कर बहुत शोर करता हूं, पर सब निरर्थक। आदमी मेरे बाजू से यूं गुजर जाते हैं जैसे कि मुझे न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। पर तुम मुझ पर दया करो नृतकी, बस एक बार मेरे हाथों पर अपने होठ रख दो, सिर्फ एक बार नृतकी, बस एक बार। नृतकी चुप, काले पटसन में लिपटा पर्दे में मुंह लगाए बैठा रहा। फजर की अजान से बस कुछ पहले आहिस्ते आहिस्ते पर्दे में से मुंह निकाला। उसके होठों पर सालों की तिश्नगी के निशान ठहर गए थे, जैसे उसने मदिरा पीते पीते उड़ेल दी हो। आखिर कहा, यह भी बेकार है, यह भी विनाशी है, यह भी खाक है। बस एक बात समझ में नहीं आती कि जब हर किसी का रुख वह अपनी ओर मोड़ना चाहता है तो फिर वह इतनी कोशिशें, बहाने, उलझन भरे घुमाव क्यों करता है? खाक ही तो है, बस उस पर अपने पांव धर दे। पर पता ही नहीं पड़ता कि उसे खुद के साथ आदमी का इश्क चाहिए या आप खुद आदमी के इश्क में जकड़ा हुआ है।
बाहर फजर की अजान सुनाई पड़ रही है। नर्तकी ने सांस ली और किसी हारे हुए सिपाही की तरह उठते हुए कहा, जैसे उसकी मर्जी। फजर नमाज कज़ा न बन जाए। मिलन की घड़ी बस घड़ी भर के लिए आती है, कहीं चूक न जाए। बिछोह न आदमी से सहा जाता है, न उससे। नर्तकी ने पांव उठाए और स्टेज से उतर गई। उस शख्स का किरदार भी पूरा होने का आया और वह स्टेज से उतर आया और पर्दा गिर गया, नया मंजर शुरू होने तक। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।